क्या आपने कभी सोचा है हमें हमारी पहचान किस चीज से मिलती है? हमारी बातें या हमारे काम? चलो तुम्हें ले चलती हूँ पुराने जमाने में, जब भारत के चहल पहल से भरे बाजारों में हमारे पुरखों की समझदारी की गूंज सुनाई देती थी। भारत के एक बड़े राज्य में देवीनंदन नाम के एक ज्ञानी ऋषि रहते थे। उनका आश्रम में सबको ज्ञान मिलता। ऋषि देवीनंदन के कई शिष्य थे, लेकिन उनमें एक लड़का था जिसका नाम सत्यनाथ था। सत्यनाथ जिसका मतलब था सत्य का स्वामी, लेकिन वह अपने नाम के बिल्कुल विपरीत था। सत्यनाथ काफी शरारती था और अक्सर अपने दोस्त और परिवार से वादे करता, लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं करता था। सत्यनाथ के पिता सेठ मनोहर लाल शहर के एक अमीर और सम्मानित व्यापारी थे। वह ईमानदारी और अपने वादे निभाने के लिए जाने जाते थे और इस वजह से उनका व्यापार ऊंचाइयों को छू रहा था। लेकिन उन्हें अपने बेटे सत्यनाथ की चिंता थी। सत्यनाथ जो वादा करता था उसे हल्के में लेता था और फिर उसे भूल जाता था। एक दिन सेठ मनोहर लाल अपने बेटे को लेकर आश्रम आए और ऋषि को अपनी परेशानी बयां की। गुरुजी, सेठ मनोहर लाल ने कहा, मेरा बेटा सत्यनाथ दिल से अच्छा है, लेकिन वादे निभाने का महत्व नहीं समझता। वह बड़ी आसानी से वादे तो करता है, लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं करता। मुझे डर है कि इससे सिर्फ उसका ही नहीं, बल्कि हमारे परिवार का भी नाम खराब होगा। ऋषि देवीनंदन ने ध्यान से सुना और सत्यनाथ की तरफ देखा। फिर उन्होंने सत्यनाथ से पूछा, बेटे, क्या तुम्हें तुम्हारे दिए हुए वादों की कीमत पता है? सत्यनाथ अपनी जवानी की मस्ती में थोड़ा मुस्कुराकर बोला, गुरुजी, वादे तो सिर्फ बातें हैं। मैं लोगों को खुश करने के लिए कुछ कह देता हूँ। अगर भूल भी गया तो क्या बुराई है? ऋषि देवीनंदन हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, चलो तुम्हें एक व्यापारी की कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले विजय नाम का एक युवा व्यापारी इसी बाजार में अपना कारोबार चलाता था। उसकी बात करने की कला मशहूर थी और लोग उसकी बातों से मोहित हो जाते थे। उसकी दुकान हमेशा भरी रहती थी, क्योंकि विजय सबको अच्छे दामों में बेहतरीन सामान देने का वादा करता था। कल आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, वो सबको कहता। लेकिन जब लोग वापस आते तो विजय अपना वादा भूल चुका होता। असल में वो वादे निभाना ही नहीं चाहता था। ये सुनकर सत्यनाथ और भी ध्यान से सुनने लगा। शुरुआत में ग्राहक माफ कर देते थे। वो युवा है, सीख जाएगा, लोग कहते। लेकिन धीरे धीरे विजय के झूठे वादे लोगों के गले नहीं उतरते। लोगों का विश्वास टूटने लगा। एक दिन एक दूर शहर का सेठ विजय के पास आया। वह एक बड़ा ग्राहक था जो विजय को मसालों का बड़ा ऑर्डर देना चाहता था। यह एक ऐसा मौका था जिससे विजय को बहुत पैसा मिल सकता था। ऋषि देवीनंदन ये बोलते हुए रुके, जैसे कहानी में और गहराई आ रही हो। विजय हमेशा की तरह बड़े वादे करने लगा। एक हफ्ते में सब कुछ तैयार हो जाएगा, उसने कहा। लेकिन अपनी आदत के मुताबिक विजय ने देर की। सोचा व्यापारी इंतजार करेगा, लेकिन व्यापारी एक इज्जतदार और समझदार व्यक्ति था। उसने विजय का इंतजार नहीं किया। उसने अपना ऑर्डर किसी दूसरे व्यापारी को दे दिया। ऋषि देवीनंदन ने अपनी आवाज धीरे की, जैसे वो उस दर्द को महसूस करवा रहे हो। विजय की दुकान, जो कभी ग्राहकों से भरी रहती थी, धीरे धीरे खाली होने लगी। लोगों का विश्वास वापस पाना आसान नहीं है। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा कि जिंदगी हो या व्यापार या घर, बातों का नहीं, काम का महत्व है। उसके मीठे शब्द उसके तोड़ा हुआ विश्वास को वापस नहीं ला सके। सत्यनाथ अब चुप था। उसने अपने आप को उस व्यापारी विजय की जगह देखा,
जो अपने विचार और वादों को हल्के में लेता था। गुरुजी, सत्यनाथ धीमी आवाज में बोला, मुझे अब समझ आ गया है। मैं गलत था जो अपने वादों को हल्का समझता था। आज के बाद से मेरे काम ही मेरी पहचान होंगे। ऋषि देवीनंदन ने सत्यनाथ के सिर पर हाथ रखा और बोले, याद रखना बेटे, हमारे शब्द हमारे मन का आईना है, लेकिन हमारे कार्य ही दूसरों को बताते हैं कि हम कौन हैं। दूसरों का विश्वास एक पवित्र धन है और इसे हम अपने कर्मों से ही संभाल कर रख सकते हैं। इस कहानी से मार्गदर्शन लो और अपने नाम का मतलब पूरा करो, सिर्फ बातों में नहीं, अपने काम में भी। सत्यनाथ और उसके पिता जब वापस बाजार की तरफ चले तो लड़के के अंदर एक बदलाव आना शुरू हो चुका था। अब वो वादे करने से पहले सोचता और अगर वादा करता तो उसे जरूर पूरा करता। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के लोगों का विश्वास जीत लिया, जैसे उसके पिता ने चाहा था। प्रिय श्रोताओं, ये भारत की पवित्र धरती है जहां हमारे पुरखों के मूल्य बसे हुए हैं। हमें अपनी विरासत का सम्मान करते हुए सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि कर्म से इज्जत कमानी चाहिए। किसी का विश्वास हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन उसे तोड़ना बहुत आसान होता है। तो अपने कर्मों से सच्चाई दिखाओ और अपने कर्मों से बताओ कि तुम कौन हो। हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर ये कहानियाँ आपको प्रेरणा देती हैं, तो सनातन कहानी लाइब्रेरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।